नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम सभी बच्चों के टर्म 1 के एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब टर्म 2 की तैयारी हम सबको मिलकर करनी है। कॉन्सेप्ट क्लासेस आप लोगों के लिए लाया है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को छोटे छोटे आधा घंटे के वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि हम लोग घर बैठ कर के और अपनी तैयारी को और अच्छे सुचारू कर सकें। टर्म 1 के अंदर हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है, उस हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव था, बहुविकल्पात्मक था। और अब जो पेपर आने वाला है वह सब्जेक्टिव, विवरण करना पड़ेगा, निबंधात्मक प्रश्न हमको उसमें देखने हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के लेखन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। तो उसके माध्यम से हम सब लोगों को अपनी राइटिंग स्किल, लेखन कौशल का परिचय टर्म 2 के एग्जाम में देना होगा। तो हम हिंदी की हमारी जो वीडियो की सीरीज है, हमारी जो वीडियो की श्रृंखला है, वह और विभिन्न प्रकार के लेखन इसी टॉपिक के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि 5 प्रकार के लेखन हमको करने होते हैं, जिसके माध्यम से हम हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अधिकांश सीबीएसई माध्यम के विद्यार्थी, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी मीडियम के होते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा सामान्यतः ऐसा देखने में आया है कि हिंदी को फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन जो है, वह दूर हो सकेगी। तो 5 प्रकार के लेखन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको हिंदी के अंदर करने होते हैं अपने यहाँ पर, और वो 5 प्रकार के जो लेखन हैं उनको हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद एक निबंध का ही छोटा प्रारूप होता है, जिसमें हम हमारे विचारों को और अपने शब्दों के माध्यम से परीक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं। निबंध एक बड़ा स्वरूप होता है, अनुच्छेद छोटा स्वरूप होता है। अनुच्छेद के बारे में हम विस्तार से वर्णन अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। औपचारिक लेखन, औपचारिक लेखन में अपने यहाँ पर अपनी परीक्षा में जो पत्र पूछा जाता है हमको, वह औपचारिक पत्र औपचारिक लेखन के अंतर्गत आएगा। इसकी भी हम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। एक है सूचना लेखन। तो किसी भी विषय के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी जानकारी के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, और तथ्यात्मक और उसमें कह सकते हैं कि मार्गदर्शन करना, ये सूचना के अंतर्गत आता है। यह सूचना लेखन भी हमारे पाठ्यक्रम का अंग है। एक आता है विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। विज्ञापन लेखन, हम सब जानते हैं कि आज का समय विज्ञापन का युग है, विज्ञापन का दौर है। हम किस प्रकार से, और जब दैनिक अखबार हम पढ़ते हैं, कोई पत्र पत्रिकाएं हम पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से कई इस प्रकार के हमारे सामने पेपर या अखबार के अंदर कटिंग, या अखबार के अंदर किसी कोने में किसी फर्म से संबंधित, संस्था से संबंधित, स्कूल कोचिंग से संबंधित उनका ऐड जो है वह आता है। हमको भी अपनी परीक्षा के अंदर लगभग 30 से 50 शब्द के अंदर एक सुंदर सा विज्ञापन, जिसमें चित्र हो सकते हैं, जिसमें इस प्रकार का कोई कोट हो सकता है, एक कोई शब्द चित्र जिसके अंदर हो सकते हैं, इस प्रकार से हमको विज्ञापन लेखन भी तैयार करना है। इसी के साथ ही एक लघु कथा, ये विज्ञापन 2 आएंगे, हमको 2 विज्ञापन लिखने हैं। इसी के साथ लघु कथा, कथा यानी कहानी, लघु कथा छोटी कहानी। तो छोटी कहानी कोई शीर्षक दिया रहेगा, शेर लोमड़ी हो सकता है, खरगोश शेर हो सकता है, शेर चूहा हो सकता है, या ऐसा शीर्षक भी दिया जा सकता है, अंगूर खट्टे हैं। तो इस प्रकार के शीर्षकों पर अपने शब्दों के आधार पर और अपने विचारों को बांधते हुए कथा लिखना, यह किसके अंतर्गत आएगा? लघु कथा लेखन के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से 5 लेखन जो है वह हमारे, और इस बार
टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें आने वाले हैं और ये पांचों ही हम लोगों को करने हैं। हमारे पास जो 2 अनिवार्य पाठ्य पुस्तक है उन पाठ्य पुस्तकों में से केवल 5 और चैप्टर जो हैं उनमें से प्रश्न आने वाले हैं। शेष सारा जो अंक भार है, नंबर का जो वेटेज है, वो इन्हीं 5 टॉपिक्स पर रहने वाला है। इसलिए आप लोग इन 5 टॉपिक्स को इन वीडियोस की सीरीज के माध्यम से बहुत अच्छा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन, तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। 2 चीजें ध्यान करनी इसके अंदर। किसी एक भाव या विचार, एक ही प्रकार के विषय पर हमारा जो भाव है, हम जो सोचते हैं अथवा हम जो विचार करते हैं, उन विचारों को प्रकट करना, उन विचारों को अपने हृदय से बाहर निकालना, व्यक्त करने के लिए संबद्ध। संबद्ध का अर्थ है उस भाव से जुड़े हुए, उस विचार से जुड़े हुए जो हम लघु यानी छोटे वाक्य प्रस्तुत करेंगे। वो 8 हो सकते हैं, वो अधिकांश 10 हो सकते हैं। 8 से 10 के बीच में, न्यूनतम 8, अधिकतम 10 या 11 ऐसे वाक्यों के समूह को हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। हम यदि इसकी दूसरी परिभाषा देखना चाहें तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में, छोटे शब्दों में किंतु सारगर्भित, सारगर्भित का मतलब होता है कि भले ही 8 से 10 वाक्य होंगे किंतु उस 8 से 10 वाक्यों में उस पूरे घटनाक्रम को हम सामने रख देंगे। इस प्रकार से उसको यदि लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। हालांकि परीक्षा में प्रश्न परिभाषा से संबंधित नहीं पूछा जाता, किंतु परिभाषा ध्यान होने पर उसका विस्तार से अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। यह अंग्रेजी का जो पैराग्राफ शब्द है, अंग्रेजी में अनुच्छेद को पैराग्राफ कहते हैं। हम सब लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग क्लास 6 से करी है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किंतु हम सब लोगों को यह ध्यान रखना है कि हिंदी में अनुच्छेद लेखन लिखते समय हम लोगों को व्याकरणात्मक जो त्रुटि है, हमारी जो वाक्य संरचना संबंधी त्रुटि है, उन सब त्रुटियों को, उन सब कमियों को दूर रख करके हमारा अनुच्छेद तैयार करना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस किस प्रकार की सावधानी हमको रखनी होती है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। निबंध नी एवं बंध इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। नी का मतलब होता है अच्छी तरह से, बंध यानी विचारों को बांधना। तो जिस प्रकार से हम अपने विचारों को बांधते हैं, वो बड़े विस्तार रूप से बांधते हैं तो वो निबंध है, और संक्षिप्त रूप में बांधेंगे, गागर में सागर भरेंगे तो वह क्या कहलाएगा? वह अनुच्छेद कहलाएगा। इसमें किसी एक विषय के एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में, वही मैंने कहा था आपको, 8 से 10 पंक्तियां, 8 से 10 पंक्तियों में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। कई बार हमको ले लगता है कि 8 से 10 पंक्तियों में हम अपने विचार को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु हमारी 8 से 10 पंक्तियां ही उस अनुच्छेद को पूर्ण करने में पर्याप्त है। इसका मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। प्रारंभ की 1 या 2 पंक्ति या अंत की 1 या 2 पंक्ति उस अनुच्छेद में हम क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में विस्तार से बता देती है। तो हमको इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है कि 8 से 10 पंक्तियों में मैं मेरे विचारों को कैसे प्रकट करूं। प्रथम 2 पंक्तियां हैं और अंतिम 2 पंक्तियां हैं, वह इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, वो उनको देखते ही उसके बीच के भाव को समझ सके। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। हम ये सोचने पर मजबूर करें उस एग्जामिनर को, उस परीक्षक को, उस जांचकर्ता को कि वास्तव में हम इस अनुच्छेद के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं।
और 9वीं 10वीं 11वीं पंक्ति तक पहुंच करके यदि उस जांचकर्ता को पूरा विषय समझ में आता है तो ये हमारा एक प्रकार से श्रेष्ठ अनुच्छेद लेखन होगा। तो अनुच्छेद लिखते समय आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि सर हमको किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हमको है, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। निबंध लिखने का अभ्यास है हम लोगों का, हमने उसमें संकेत बिंदु पॉइंट वाइज हमने निबंध लिखा होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद में भी हमको पहले रूपरेखा बनानी चाहिए, उसकी फ्रेम एक अपने दिमाग में तैयार करनी होती है। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा संकेत बिंदु दिए जाते हैं, आपको उन्हीं रूपरेखा संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन लिखना होता है। अधिकांशतः ऐसा होता है कि हमको परीक्षा में रूपरेखा दी होती है, तो यदि हमको जो रूपरेखा या जो संकेत बिंदु दिए गए हैं हमको उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं का हम लोगों को अनुवर्तन करना है। अपनी ओर से फिर नए संकेत बिंदु उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। कोई ऐसा विचार हो सकता है जिसके पक्ष में भी हम जानते हो, विपक्ष में भी हम जानते हो, किंतु हमको यहां ध्यान रखना है कि उस अनुच्छेद को लिखते समय हम लोगों को एक ही पक्ष को टारगेट करना है, एक ही पक्ष को हमको लक्ष्य करना है, क्योंकि एक ही पक्ष पर हम लोग 8-10 पंक्तियां लिख सकते हैं। यदि हमने 2 पक्षों को एक साथ समाहित कर लिया तो या तो 8-10 पंक्तियों में हमारा अनुच्छेद समाप्त नहीं होगा, या हमारा विषय पूर्ण करने के लिए हमको उस अनुच्छेद को निबंध बनाना पड़ेगा, जो अंततोगत्वा अंकों के लिहाज से हम लोगों के लिए हानिकारक है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद हम लिखते हैं उसके एक ही पक्ष, जैसे लाभ या हानि के बारे में लिख रहे हैं तो या तो लाभ या हानि, वरदान या अभिशाप के बारे में लिख रहे हैं तो वरदान या अभिशाप, पक्ष या विपक्ष के बारे में लिख रहे हैं तो केवल पक्ष या विपक्ष, एक मुखी होकर के एक पक्ष पर हमको अनुच्छेद लिखना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। किसी भी साहित्य, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा विषय में रचना कार्य जो हम करते हैं, लेखन कार्य जो हम करते हैं, चाहे वो पत्र होगा, चाहे निबंध होगा, चाहे कहानी होगी, चाहे लघु कथा होगी, चाहे अनुच्छेद होगा, आलेख होगा, फीचर होगा, किसी भी प्रकार की रचना में भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, अगले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाली हमारी भाषा होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब अपने हृदय से शब्दों को बाहर निकालेंगे, जब उनमें मौलिकता होगी, जब उनमें कृत्रिमता नहीं होगी, बाजार में मिलने वाले साहित्य की कॉपी जब नहीं होगी, तो हम अपने मन से, अपने भीतर से उन शब्दों को निकाल पाएंगे। तो मन से निकले हुए शब्द सदैव प्रभावशाली होते हैं, सरल भी होंगे और स्पष्ट भी होंगे, क्योंकि हम अपने मन की बात कहेंगे। इसलिए अनुच्छेद लिखने से पहले उसके शीर्षक को देख करके उसकी भाषा को 1 मिनट के लिए अपने मस्तिष्क में सोचना और उसके बाद में उनको शब्दों में निरूपित करना, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। इसी के साथ हमको ध्यान रखना है कि एक ही बात को बार बार न दोहराएं। हम में से अधिकांश विद्यार्थियों के साथ यह समस्या आती है। अब कई विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि सर इसमें, क्योंकि 3-4 साल के अनभ्यास के कारण हम लोगों की आदत पड़ चुकी है कि हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इसके लिए जो मैंने बताया कि एक बार पूरे अनुच्छेद को अपने मस्तिष्क में एकदम फ्रेम कीजिए, एक सांचे में डालिए, और उसके बाद उसकी आउटलाइन आप चाहें तो रफ पेपर पर लिख लीजिए, अपनी कॉपी के सबसे लास्ट पेपर पर पेंसिल से लिख लीजिए, और उस आउटलाइन को पूरा करते हुए अपने अनुच्छेद को कंप्लीट करने की, उसको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक ही बात बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमको लोगों तक पहुंचाने नहीं है, हम तो केवल अपने जांचकर्ता तक, समीक्षक तक अपने विचार पहुंचाने हैं। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान रखें कि समय भली 1 से 2 मिनट लग जाए, किंतु हमारे यहाँ उन बातों को हम रिपीट ना करें, पुनरावृत्ति उन बातों की नहीं करें, वाक्य रिपीट ना हो।
अनावश्यक विस्तार से बचे। हमने शुरू में बात की थी कि यदि एक पक्ष पर हम ध्यान रखेंगे और उसकी आउटलाइन यदि अपने मस्तिष्क में सेट कर लेंगे तो हम उसको अनावश्यक यानी फालतू का बड़ा बनाने से बच पाएंगे। और न ही हमको अपने सब्जेक्ट से हटना चाहिए, अपने विषय से नहीं हटना चाहिए। विषय के इर्द गिर्द हम लोग चलते रहें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से न भटक जाएं। कई बार ज्यादा छोटा करने के चक्कर में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो होती है वो हम अनुच्छेद में लिखना रह जाते हैं। शब्द सीमा को ध्यान में रख करके अनुच्छेद लिखें। ऐसा बार बार आग्रह हर पॉइंट के साथ मैं आपसे कर रहा हूं कि हमको हमारी शब्द सीमा, एक वाक्य में 10 से 12 शब्द, इसलिए 8 से लेकर के 10 मैक्सिमम अधिकतम 11 वाक्यों में हम अपना अनुच्छेद पूरा करें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, इंग्लिश में जिसको कह सकते हैं निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग हो लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। अब मान लीजिए आपसे जिस प्रकार से मान लीजिए अनुच्छेद कहा गया वृक्ष के बारे में, तो आपने लिखा कि वृक्ष मनुष्य के मित्र होते हैं, वृक्ष इस धरती पर पर्यावरण के संतुलन को बनाने का कार्य करते हैं, वृक्ष से गाय बंधी होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय का दूध बड़ा शक्तिशाली होता है, पौष्टिक होता है, उसको पी करके मनुष्य ताकतवर बनता है, ताकतवर मनुष्य कमजोर पर प्रहार करता है। तो कहां से शुरू किया? वृक्ष से, और कहां आगे? कमजोर और ताकतवर मनुष्य के बीच में। तो इस प्रकार से हम अपने विषय से नहीं भटकें, विषय से अलग ना हो। हम ये ध्यान रखें कि प्रत्येक पंक्ति की अधूरी बात अगली पंक्ति में जानी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग करना ही चाहिए, भी नहीं कर सकते, करना ही चाहिए। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। हिंदी का अनुच्छेद लिखते लिखते संस्कृत का, अंग्रेजी की, उर्दू की, अरबी की, यहां तक कि मारवाड़ी की भी अगर कोई बात है, उस बात को आप अपने उस अनुच्छेद के साथ ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कहा ना, अंत की जो 2 पंक्तियां होंगी हमारी, वो हमारे उस अनुच्छेद के बारे में विस्तार से वर्णन करने वाली और उसके पूरे भाव को बताने वाली होगी। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार तथ्य को एक बार एक स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। तो यदि आप एक ही पक्ष को लिखेंगे, एक ही भाव को लिखेंगे, एक ही विचार को लिखेंगे, तो अन्य की तो इसमें कहीं बात ही नहीं आएगी। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, सारे उद्देश्य एक साथ जुड़े रहते हैं। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग अनुच्छेद लिख रहे हैं, वो सारे उद्देश्य एक साथ जुड़े रहते हैं। जो बातें उनके काम की नहीं है, अप्रासंगिक का मतलब हो गया कि उस घटना से जुड़ी भी नहीं है, उन सारी बातों को वहां लिखने से कोई मतलब नहीं है, उनको हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। तो हम भी अनुच्छेद लिखते समय यह ध्यान रखें कि केवल महत्वपूर्ण बातों की ओर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से घटित और संबद्ध होते हैं, वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस प्रकार माला के अंदर मोती एक धागे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वह धागा हमारा भाव है, वो मोती जो है वो छोटे छोटे वाक्य है। हमारे भाव के माध्यम से वे सारे मोती, शब्द मोती, वाक्य मोती जुड़े रहने चाहिए। यह एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। जब हम केवल 8 और 10 ही वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें अनावश्यक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। आप जब भाषा स्पष्ट रखेंगे, भाषा सरल रखेंगे और भाषा जब प्रभावशाली रखेंगे, तो किसी को भी उस अनुच्छेद को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए और अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार के विषय जो शायद हमने नहीं देखे होंगे, उसके लिए
हमको विभिन्न प्रकार के जो और परीक्षाओं में पूछे गए अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों का हमको क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। इन अभ्यासों के माध्यम से ही करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास के माध्यम से हम उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। उस उत्कृष्टता को प्राप्त करने में यह वीडियो जो है निश्चय ही कारगर साबित होगा। आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना इस प्रथम वीडियो में करता हूं। आगे इसी प्रकार के अन्य वीडियोज के माध्यम से और भी हमारे जो विभिन्न प्रकार के लेखन हैं, उन लेखनों के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।